पेशावर सदर में शॉपिंग सेंटर में हौलाक आतिशज़दी। आग तीसरे दर्जे की बरकरार, कई घंटे गुजर जाने के बाद भी काबू पाया नहीं जा सका। पाक फौज, एयरफोर्स, कंटोनमेंट बोर्ड की 30 से जायद गाड़ियां और 130 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग मोबाइल फोन की बैटरीज फटने और शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। करोड़ों रुपए का सामान जल गया। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। आग ने करीबी घरों को लपेट में ले लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम सर्द हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में -9 तक गिर गया। उस्तोर और गिलगित में -6, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। बलूचिस्तान में गजब की सर्दी बरकरार। मुल्क भर में आज भी धुंध का राज हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। मोटरवे M2, M3 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 उज शरीफ से शेरशाह जाहिर पीर तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन मुहिम में तेजी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। मानसहरा सिटी में पावर शो के लिए मैदान सज गया। स्टेज तैयार, बैनर्स और कुर्सियां भी लग गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं लीगी कायद पाकिस्तान की तरक्की और आवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सियासी जमातों के नुमाइंदों से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 की तफसीलात जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 11,785 आज़ाद हैसियत से शामिल। 882 खवातीन और 4 क़ादा सरा मेंबर असम्बली बनने के ख्वाहिशमंद। सियासत ने घर उजाड़ दिया। बाप ने बेटे को सियासत के बजाय अगले जहान पहुंचा दिया। पेशावर के इलाके बराबेर में बाप बेटे को सियासत से दूर रहने की नसीहत कर रहा था। बेटे ने इनकार किया तो बाप ने बेटे को गोलियां मार दी। बेटे को कत्ल करने के बाद मुलजिम घर से फरार। मकतूल बैरून मुल्क में मजदूरी कर रहा था। 2 माह कबल वतन वापस आया। भाई की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले, 10 डाकू गिरफ्तार। गार्डन पुलिस ने मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर के 2 कारिंदों को धर लिया। मुलजमान का ताल्लुक अरसलान बंटी ग्रुप से है। बत्ताखोरी में मुलविस थे। कोरंगी से भी मुकाबले के बाद जख्मी डाकू गिरफ्तार। नश्तर रोड पर भी मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। लानी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जख्मी डाकू समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीना हुआ सामान भी बरामद। इसराइली सफाकियत के 107 दिन। गजा में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 25,000 से जायद हो गई। 62,000 से जायद अब जख्मी हुए। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले। यमन पार्लियामेंट ने अमरीका और बरतानिया को ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी तवज्जो गजा में कशीदगी कम करने पर है। हमें मसले फ़लस्तीन के हल पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत है। कौमी क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड से रवाना होगी। खिलाड़ियों का एक ग्रुप ऑकलैंड से बरास्ता दुबई पहुंचेगा। खिलाड़ी अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएंगे। आमिर जमाल के अलावा टीम मैनेजमेंट लाहौर जाएगी। शाहीन आफरीदी और आजम खान ILT20 के लिए दुबई में ठहरेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले बाबर आजम, वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान और अब्बास आफरीदी क्राइस्ट चर्च से ढाका के लिए रवाना होंगे। शाहीनों ने 5 T20 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में कामयाबी हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।